तीन गलती करी सीता जी ने पंचवटी पर। जब मायावी राक्षस आया तो पहली गलती तो ये करी कि हृदय रूपी कुटिया में से भगवान राम को बाहर कर दिया। भगवान सेवा में एक संत करके गए थे जिसे लखन कहते हैं। राम चले गए लेकिन संत छोड़ गए। मायावी राक्षस ने जब राम की आवाज बना करके पुकारना शुरू किया लखन को, तो सीता जी के कानों में आवाज आई, जाओ लखन जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारे भैया के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट है। और इतना कहा कि संकट है तो लखन भैया ने एक बार तो समझाया, भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, 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 सपने हो संकट परहि न कोई, ओ सपने हो संकट परहि न कोई, सपने हो संकट परहि न कोई, सपने हो संकट परहि न कोई, भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई। हो श्री राम जय राम जय जय राम। समझाने लगे, संत समझाते हैं। और स्वामी जी के पास न जाने कितने आते हैं, कितनों को समझाते हैं। बोले किशोरी पता नहीं जितने भी आएंगे कोई ये नहीं कहता आकर के कि मैं सर्व सुखी हूँ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के। कोई मैया अपने घर की समस्या, कोई अपनी बहू की बहू बहुत झगड़ा करने वाली आई है, बहुत लड़ती है। कोई अपने बेटे की समस्या, बेटा बहुत पौआ लगाता है महाराज, ये समझ लो बर्बाद कर दिया। कोई पतिदेव की समस्या, अरे महाराज जी जब भी आश्रम पर आते हैं तो पतिदेव लाल लाल आंखें दिखाते हैं। तो अनेक समस्याओं को लेकर के व्यक्ति संतों के पास भी आ जाते हैं, पर कहते हैं कि संतों के पास बिताया गया क्षण और अन्न का एक कण व्यक्ति को कभी व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत फिर सुझाव देते हैं, अरे क्यों संसार के बंधनों में कोई किसी का बेटा नहीं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपिन मुंचते आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। जन्म तेरो धोखे में बीत गयो, तेने कबहू न नाम लयो। किस धोखे में, फिर मैया को समझा, किस धोखे में पड़ी हो तुम? कौन किसकी बहू और कौन किसका बेटा, कौन किसका पति, ये तो जीते जी के नाते हैं, जीते जी के बंधन हैं। जब तक संसार में हो सारे रिश्ते दिखाई दे रहे हैं, सब अपने अपने से लगते हैं। लेकिन प्यारे एक दिन ऐसा भी आएगा, कैसा? छोड़ चलेगा सबसे नाता सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा। इसलिए सारे बंधनों को समाप्त कर दो, संत समझा रहे हैं। और उधर लखन संत जीव रूपी सीता को समझा रहे हैं कि भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, और सपने हो संकट पर है न कोई। लेकिन जीव को समझाओ तो मैया बहुत तो ये कहते हैं कि जब आते हैं अच्छे दिन, जब आते हैं अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। कोई समझाते रहो, कोई कहते रहो, सुनेंगे सबकी पर करेंगे अपने अपने मन की। अपने मन का काम करना है भैया। कोई बकता रहे तो कहता रहे, तो कहता रहे। पर प्यारे संत का काम साधने, उसी को साधु कहते हैं।
साधु येति प्रकार इति साधु। साधु येति जो साधने के काम, जो परोपकार के काम करता है, क्योंकि मानस में चौपाई लिखी है और उसमें लिखा है कि परि उपकार बचन मन काया और संत स्वभाव सहज घबराया। संत समझ आते हैं, लेकिन कोई तो संतों की बात मान करके तर जाते हैं और कोई मनमानी करके मर जाते हैं। प्यारे, सीता जी नहीं मानी और लखन संत को भी हृदय रूपी कुटिया में से बाहर किया। तो संत ने जाने से पहले एक मंत्र रूपी रेखा खींच दी। मैया मैं तो जा रहा हूं, पर तू इस रेखा को पार मत कर देना। मेरे भागवत श्रोताओ, तीसरी गलती सीता जी ने ये करी कि संत के मना करने पर भी उस रेखा को पार कर दिया। रेखा को पार करने का मतलब लोगों को वक्ता भी समझाते हैं, विद्वान भी समझाते हैं, संत भी समझाते हैं, बड़े बूढ़े भी समझाते हैं, लाला देख तू बीड़ी सिगरेट तंबाकू मत खाया कर, पिया कर, चिलम मत पिया कर, शराब मत पिया कर। बार बार समझाते हैं, लेकिन लोग सुन करके भी उस रेखा को पार कर जाते हैं जो मर्यादा में रहने वाली रेखा थी। क्यों? क्योंकि शराबी से अगर ये कहो ना मैया भैया तू क्यों पीता है, तो वो कहेगा कि ये दुनिया बड़ी सयानी है, ये दुनिया बड़ी सयानी है, और जिसे देखो वो खुद में ज्ञानी है। जब संत ने कहा शराबी से कि दूर हो जा तू इस खराबी से, तो उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो, क्योंकि तुम भी तो अंगूर खाते हो, ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है, ये दुनिया बड़ी सयानी।